सो आज एक थोड़े से डिफरेंट फॉर्मेट में वीडियो बना रहा हूँ, ये इस तरह से करके लेट्स सी कैसा आता है। थोड़ी पीछे आवाजें आज जरा बच्चा परेशान कर रहा है, बट चलो बच्चे के साथ बैठे भी हैं, बच्चे को देख भी पा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। और ये साइड की क्या ब्रदर, आर यू ओके? गुड जॉब, you did? You doing fine now? That's okay, right? Is it hurting you? Okay, good job. तो मैं ना आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ। जो यहाँ पे नया नया बंदा आता है, जो यहाँ पे नया नया बंदा आता है ना, उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ। जो यहाँ पे आता है कि यूएस से यूके ऑस्ट्रेलिया कनाडा वगैरह में आता है ना, देखो इंडिया का माहौल अलग है, इंडिया का माहौल बिल्कुल अलग है और यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ पे सबके वो 10-12 हज़ार डॉलर लिखे हुए हैं। प्रॉब्लम क्या है, जब इंडिया का बंदा आता है ना, जो जिसके कारण मुझे लगता है कि वो देखिए बड़ा सिंपल सा मैथ है, 2500 3000 आते साल कमाना सबके लिए आसान है, स्टूडेंट के लिए, सबके लिए। जो नहीं कमाते वो बेवकूफ है, जो नहीं कमाते वो बेवकूफ है, पता नहीं किस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। मैं आपको प्रॉब्लम बता दूंगा, एमएस वाली प्रॉब्लम, रिमेंबर वो सब बताएंगे। जो 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 जिस जिस तरह से चीजों फंसे होते हैं, 2500 वाले बंदे क्यों 5000 तक नहीं जा पाते, और ये बड़ी जल्दी जाएंगे। 5 से सीधा 10-12 जाना बड़ा आसान है, बड़ी जल्दी जाएंगे, लेकिन वो जाते नहीं है। तो वो सारा कुछ मैं बताऊंगा कि क्या राइट है, क्या 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 व्हाट 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 बताऊंगा आपको व्हाट। तो मैं आपको एक व्हाट का प्रॉपर मैप दे दूंगा, वो अब मेरा मैप है, अगर आपने फॉलो करना ग्रेट, नहीं तो फिर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा क्या राइट है। अभी मैं जिस टॉपिक में बात करना चाह रहा हूँ ये है कि जो बंदे नए नए आते हैं ना, उनके साथ एक प्रॉब्लम आती है। उनको ना दिल थाम के बैठिए गाइस, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इंडिया पाकिस्तान का माहौल ऐसा है, उनको ना धोखा देने की आदत होती है, ड्यूप करने की, चीट करने की, फ्रॉड करने की। अब ऐसे नहीं कैसे सारों का है, ऐसे नहीं कह सकते, जनरल बात बता रहा हूँ। तो यही इंपॉर्टेंट है ना, देखो, क्योंकि आपको जब बिजनेस करना है, कुछ भी काम करना है। हाँ बेटा, मेकिंग अ वीडियो, लुक I'm talking to my audience, beta. There are some viewers. Oh, yeah, that's a good question. Who am I talking to? I'm talking to my friends. Because you want to make a video for your friends? Can you make a white slide out of that whiteboard? I will make it, but first let me make the video. I will after. No, beta, not right away. Not right away. I have to finish my video first. Can you please let me do my video? Not good. Beta, I asked you before I started the video. Give me 5 minutes. I will do it. Just give me 5 minutes. मुंबा नो क्राइम बेटा, प्लीज। आप ना जरा इस वीडियो को पूरा एंजॉय कर लो, ठीक है? क्या करना, बट आई विल डू ओनली वन थिंग। व्हाट डू यू वांट मी टू डू? ओके, राइट हियर। यस, आई विल डू इट। यस, आई विल डू इट। I did it yesterday, better to clean up the whole place. ठीक है? ठीक है? And I'm gonna do something that will make it not come down. It will not stay here. It will not stay here. Now you can keep sliding. हाँ, this will make it stay. Okay? अच्छा बेटा, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, so you don't make too much noise. Okay? Alright guys, देखा आपने क्या? ये लाइफ है अमेरिका की बेटों, बच्चों। अगर आपको लग रहा है ना पता नहीं क्या है, ये सारे जो गोरी, देखो फुल टाइम एक काम करना है, साइड गिग्स। यहाँ पे इस बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं सकते। मैं सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने रखूंगा ताकि आपको पता चले। ये काफी लोगों ने कहा कि कहते हैं सबसे ज्यादा अच्छी चीज उनको यही लगी है मेरे वीडियोस में, फ्रैंकनेस है। क्लियरली बता रहा हूँ सारी बात, भाई सच बता रहा हूँ। बर्तन मांजने पड़ेंगे, अब क्या करें, बर्तन लगाने पड़ेंगे, डिश वॉशर में लगते हैं, खाना खुद बनाया है। क्या बताएं, मैं आपको सारा बताऊंगा कि हमने इस कंट्री के अंदर काफ़ी सारे हैक्स बनाए हैं। जैसे कि खाना हम लोग रोटी मैटिक से बनाते हैं, रोटियां मतलब, ठीक है? सब्जी के लिए एक इंस्टा पॉट आता है, वो भी यूज़ करते हैं, फिर नहीं उसकी स्वाद नहीं बनती, तो फिर इसलिए हम अपने यहाँ भी बना लेते हैं। दालें, ठीक है, दाल चावल बहुत खाते हैं इसीलिए खाना पड़ता है, क्योंकि अब क्या करें, वो इजीली बन जाते हैं। रोटी मैटिक से रोटी बना लेते हैं, ठीक है ना? वॉफल मेकर, सब चीज़ें घर में होती हैं। मैंने आपको बता रहे बहुत कुछ आपको मिलेगा इस कंट्री में, सारी चीज़, इंस्ट्रूमेंट्स, फैसिलिटीज़ सारी मिल जाएंगी, बंदा नहीं मिलेगा, सारा काम खुद करना पड़ेगा। ये याद रखिए, $1 million a ईयर तक की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। याद रखिए, इसको लिख लो, ये कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये कभी सॉल्व नहीं होगी, ये कभी सॉल्व नहीं होगी। धोखा देने वाली प्रॉब्लम। तो जो जो देसी बच्चा है ना, उसको धोखा देने की आदत होती है। देसी बंदे को ना धोखा देने की आदत होती है। वो यहाँ पे आते सारे उनके दिमाग में यह लगता है कि मेरा क्या जाता है, मैं तो धोखा दे देता हूँ। उन्हें अपना कुछ नजर नहीं आता, उन्हें कुछ पता नहीं कि क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। दे गो टू दैट इंडियन फॉर्मूला, धोखा। धोखा तो दे ही देते हैं, सामने सामने ये मौका मिल रहा है, टीवी चुरा के लेके जाने का मौका मिल रहा है, इसको चुरा के ले जाते हैं। धोखा तो सामने सामने देने को तैयार हो जाते हैं। एक्चुअली टीवी चुराना इज नॉट इवन अ गुड एग्जांपल। लेट मी टेक दैट एग्जांपल बैक। वो टीवी नहीं चुराएंगे क्योंकि चोर नहीं है वो,
अपने जान में, लेकिन उनको धोखा देने की आदत है। इंडिया में ना लोगों को धोखा देने की आदत है। धोखा मतलब कि मान लीजिए मैंने कहा कि मैं तेरे को कोर्स दूंगा, अब उनको माइंड में कहीं ना कहीं है तो फ्री की होती चीज, तो फ्री का लेके भाग जाएंगे। मेकिंग सेंस? धोखा, राइट? अब तो उनको धोखा देने की आदत होती है। मैं इसके में एक और खास बात बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली उनको ना बिना बात से धोखा देने की आदत होती है। कोई तुम्हारे बंदा को पीछे पड़ा, तुमको परेशान कर रहा है, तो तुम धोखा दो, तुम धोखा दे दो, नो इश्यूज। वो गंदा आदमी, लेकिन वो अपनी बातें बना के जिसने मेरे से ये कर दिया वो कर दिया, धोखा दे दो, क्योंकि उनको वो सबसे इजीली लगता है। तो उनके जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपने मान लो टैक्सी है, राइट? तो धोखा देने लग जाएंगे, टैक्सी के पैसे चोरी करने लग जाएंगे। मान लो मोटल में काम करते हैं, चोरियां करने लग जाएंगे। ये सब चीजों की आदत होती है उनको, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगा लें, ये इंडिया नहीं है कि आप अगर गैस स्टेशन में काम करते हो तो गैस स्टेशन ऑन ही नहीं कर सकते। ये इंडिया नहीं है। अगर आप मोटल में काम कर रहे हो तो धोखा देना, चोरी करना आपके स्वभाव में आना चाहिए, क्योंकि आपका जो मोटल ऑन कैसे कर लोगे आप? होटल 200 करोड़ का होटल है, आपको 20,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, आप कैसे ऑन कर लोगे? गैस स्टेशन भी ऐसे ही है, 10-10, 20-20 करोड़ के गैस स्टेशन है, आपकी तनख्वाह है 15,000 रुपए महीना, आप कैसे कर लोगे? तो इंडिया की बात अलग है, अमेरिका की बात अलग है। यहां पे आप एक दिन होटल ओन करोगे, सो एक्ट लाइक एंड थिंक लाइक अ होटल ओनर, थिंक लाइक अ गैस स्टेशन ओनर, थिंक लाइक अ रेस्टोरेंट ओनर। धोखा मत दो, चोरियां मत करो वहां पे। एक्चुअली मुझे ध्यान है कि चोरियां भी बड़ी करते हैं। मेरा दोस्त गैस स्टेशन में काम करता है 20 साल पुरानी बात। चोरियां, ब्रश ब्रश तो कभी खरीदा ही नहीं, कहता हम तो कभी खरीदते ही नहीं, अपने गैस स्टेशन से चुरा के ले आते हैं। पिलफ्रिज बोलते हैं इसको। पिलफ्रिज की हैबिट इज लाइक, जैसे आप, मेरे लिए पिलफ्रिज की हैबिट का मतलब एक ही है कि ये बंदा ना, उसके दिमाग में ना घुस चुका है कि मैं, ये मेरी औकात यही है, बस मैंने यही मेरी औकात है। उसका माइंड हट कर चुका है। वो इंडिया की प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, जो बंदा जो कर रहा है उसको पता वहीं बैठ कर जाएगा। गैस स्टेशन वर्कर क्या गैस स्टेशन कभी खरीदेगा? यहाँ पे खरीद सकता है ब्रदर। थोड़ा सा उसी ओनर के साथ बात करो कि मुझे इसमें से हिस्सा दे। मैं आपको बता रहा हूँ फर्क क्या है, कि क्या करना चाहिए। हिस्सा दो मुझे, वो हिस्सा देगा, वो हिस्सा देगा। आप धीरे धीरे गैस स्टेशन के ओनर बनेंगे। 5 साल के अंदर अंदर आपकी $25,000 पर मंथ इनकम हो जाएगी। पहले आपकी 3,000 से स्टार्ट हुई, फिर 4 हो जाएगी विद इन 1 ईयर, 1.25 ईयर आपकी आते सारी $5,000-6,000 हो जाएगी। फिर आप 12,000 वाले स्वीट स्पॉट पे पहुंच जाओगे विद इन अ मैटर ऑफ 2-3 ईयर्स, और फिर आप 25,000 वाली इनकम पे भी पहुंच जाओगे। लेकिन ये जो धोखा देने की हैबिट है ना, ये बड़ी गंदी होती है। मेरे सामने एक एग्जांपल है, मैंने एक बंदे को पढ़ाया, उसको काफी उसको हेल्प की, उसके अंदर काफी इन्वेस्टमेंट की, पैसे भी लगाए, उसको मैंने जगह दी। वो जगह को तो ऐसे समझते हैं कि यार इंडिया में भी तो जगह दे देते हैं इंसान, तो उनको पता नहीं चलता। खाना दे दिया, कहते खाना तो क्या हो गया, लेकिन यहाँ पे बिल बनता है $300 पर पर्सन पर हेड, ग्रोसरी का। रहने का खर्चा में 500, 600, 700 पर हेड खर्चा पड़ता है। वो बंदा कहता है जी कोई टेंशन नहीं, ऐसे भागा जैसे कोई लेना देना। भागने के पीछे कोई रीजन होता है, उसके पीछे पीछे हम बात पर पड़े हुए हैं। तो था एक $2,500 की नौकरी दी थी, $5,000 की, $6,500 की नौकरी लग चुकी थी। आके बात करने की बजाय वो सीधा धोखा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इस कंट्री की। देखो मैं तो फ्लिंच भी नहीं करता, क्योंकि मैंने सब इतना देख लिया है। अब हमें पता होता है कि हम कहाँ पे धोखा खा सकते हैं, हम उसके हिसाब से चलते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना इंडिया के बंदों की, उन पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ये ट्रस्ट ना कर पाना आपके ऊपर, आपकी नजरों में, आपके बातों में, आपके तरीकों में इतना धोखा भरा हुआ है कि कोई, तभी आपको 3-3, 4-4, 5-5 साल वहां जाने लग जाते हैं, जो मेरे हिसाब से सिर्फ 5 महीने में पहुंच सकते हैं। यानी कि अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं 5 महीने के अंदर अंदर। बट आपके अंदर जो धोखा घुसा हुआ है ना, कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे डायरेक्टली आपको हिट कर रहा है। एक बंदा रेस्टोरेंट में वेटर काम कर रहा है, 2 चीजें चाहिए होगी उसको। थोड़ा सा एक मैनेज, मतलब ही शुड बी जरा सॉलिड सा होना चाहिए, मतलब ही शुड अंदर वो लगन होनी चाहिए, जिसे कह देते कैफे लोग। मेरे साथ मिशन ओरिएंटेड होना चाहिए, मेरे रेस्टोरेंट ओन करना और मैं इसको चलाऊंगा और मेरे को पैसे बनाने हैं, ऐसे होना चाहिए। नहीं ढिल्ला सा बंदा आ गया। वैसे अमेरिका में जो बंदा आता है टिपिकली ढिल्ला नहीं होता। इंडिया से यहाँ पे आना भी थोड़ा सा चीज होती है, ठीक चीज होती है। रेस्टोरेंट सिर्फ 100-125 की का भी आ जाता है। कोई भी बंदा चलता फिरता, कोई भी बंदा अमेरिका के अंदर कोई भी देसी बंदा जो आपको दिख रहा है ना, जो 2-3 साल, 4-5 साल से आया हुआ, उसकी कैपेसिटी है 100,000 के अंदर 80% तो उसने देने, बैंक ने देने, 20% देने उसने सिर्फ। वो आपके साथ इन्वेस्ट करके, उस आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, पहले दिन कर सकते हो आप काम, तीसरे महीने कर सकते हो। 3 महीने रेस्टोरेंट काम किया, काम सीख लिया। इस कंट्री के काम करने तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा एक बार 3-4 महीने, मैं कहता हूँ 1 साल तो दे दो, लेकिन कोई बात नहीं। अगर 6 महीने बाद, मैंने फॉर्मूला बता रहा हूँ, 6 महीने बाद भी चलेगा। इफ यू आर ए पर्सन से लर्नर, डिसेंट हो आप, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। ये नहीं होना चाहिए। इस कंट्री के ये भी चीजें सीखनी पड़ती हैं। जब अमेरिका में बंदा आता है, इसमें सीखनी पड़ती हैं। अगर आपको, किसी को नहीं आती होती, हमें भी नहीं आती थी। तो ये चीजों के मैं 3-4 महीने लगा लेता हूँ कि थोड़ा धक्के खा लो, थोड़ा सा
देख लो दिन दुनिया कैसे लोगों से बात हो रही है, कैसे लोग आपसे बात कर रहे हैं, वो आपके अंदर बेसिक डिसेंसी होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आप आराम से रेस्टोरेंट कर सकते हो। ये दिस इज मेथड, कोई भी आपको स्पॉन्स, कोई भी आपकी चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देगा, लेकिन अगर आपके अंदर धोखा घुसा हुआ है, धोखा, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। वो आपके अंदर है, वो आप आगे बाद मैं भाई कुछ भी कर दूंगा, टेंशन ना लो, वो ये जो बातें, मतलब कैसे शो करोगे आप धोखेबाज नहीं हो, ये अब आपको देखना है। लेकिन ये पक्की बात है कि अमेरिका के अंदर जो बंदा बैठा है वो आपको एक धोखेबाज समझता है, उसको लगता है कि धोखा ही देंगे, और ये आप धोखा दे भी देते हो। बड़े सारे एग्जाम्पल होते हैं, धोखा देने वाले भरे पड़े हैं, वो उसी के चक्कर में सारी गड़बड़ होती है, राइट, उसी के चक्कर में सारी गड़बड़ होती है। जो बंदे को ये अकल आ गई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप कहो जी जो लिखाना लिखा है यार, तो मैं साइन करता हूँ, तू बस, मैं तेरे धोखा नहीं देने वाला, तू टेंशन ना ले, तो वो एकदम से आप जो भी चीज पे वो लिखवा सकता है वो लिखवा लेना, और आप आराम से पैसा बनाना स्टार्ट कर सकते हो। विद इन अ मैटर ऑफ 6 मंथ्स आप रेस्टोरेंट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, बहुत ही छोटी बात है। जिम्मेदारी वाला बंदा चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेके काम करे, वो तो आप लेंगे, ठीक है ना। दूसरी तरफ ये धोखा वाला उसमें सिस्टम ना कोई भी, ठीक है ना। जब आप किसी को विश्वास दिला सकेंगे ना, इसको दिलाने का मैंने सबसे सही तरह बोल के बोल कहाँ साइन करने ले, मेरे पास तो कुछ है, आपको वैसे कुछ है ही नहीं, आप जहां मर्जी देंगे तो आपसे क्या ले लेगा वो, विद दिस कॉन्फिडेंस, जहां बोलो कहाँ साइन करना मैं करता हूँ, पर आप ये ना कहेंगे सारे पैसे तू रख लियो, वो अलग पॉइंट है, पैसे तो अपने रखने हैं, आपके अपने होने हैं, उसके अपने होने हैं, लेकिन बाकी किसी भी चीज पे यार जिसमें मेरा कोई पैसे का ऊपर फर्क नहीं ना पड़ रहा है, रेडी टू साइन ले। तो ये जो धोखा का इशू है ना, इस कंट्री में बहुत बड़ा है। इस तरह से जब बंदे कंसल्टेंसीज में काम करते हैं, ये मेरा पूरा, मैंने बताया ना CSF फॉर्मूला भी है, और मैं आपको एक हैप्पी पाथ बता दूंगा व्हाट्स का कि क्या करना है। इस कंट्री में आके परमानेंट जॉब मत लो, आप कंसल्टेंसी में जॉब करो, ज्यादा पैसा है। ये इंडिया नहीं है, कंसल्टिंग कंपनी में कम पैसा है और एंड क्लाइंट पे ज्यादा पैसा है। ये अमेरिका है, अमेरिका में एंड क्लाइंट पे कम पैसा है, कंसल्टेंसी में ज्यादा पैसा है। आप कंसल्टेंसी में काम करो, वो 5% कमीशन लेके बाकी सारा आपको दे देंगे, 10% कमीशन लेके सारा आपको दे देंगे। मैं भी वैसे एक कंसल्टेंसी रन करता हूं, लेकिन मैं आपको अपनी कंसल्टेंसी नाम तक नहीं बताना चाहता, क्योंकि मेरा गोल यहाँ पे आपको रिक्रूट करना नहीं, मेरा आपको एक फैक्ट्स एंड फिगर्स देना है, और आपको नॉलेज देना है, और इनको इन्फॉर्मेशन देना है जिससे कि आपका फायदा हो, ठीक है ना। आई वांट स्टे अनबायस्ड। या सो बेसिकली आप क्या करिए, कंसल्टेंसी को ज्वाइन कीजिए, ये मेरे फॉर्मूले का पार्ट है। ये मैंने अब आपको एक टिप दे दिया है, अगर आपको मैं चाहते हैं कि मैं इस पर एक्सपेंड करूं, मैं आपको बता दूंगा। ये मेरे उस बड़ा स्ट्रेटेजिक टिप है। आप आके आईटी के अंदर जॉब जब ढूंढते हो, अमेरिका के अंदर एंड क्लाइंट में ढूंढते हो, कंसल्टेंसी के साथ काम करो, ज्यादा पैसा है, वो टैक्स भी बचा के देगा आप। यस, टैक्स बचाने में भी हेल्प करेगा। मुझे 2 सेकंड दो, मैं देखता हूँ। हाँ बोलो, करो। या श्योर। ये ठीक है, ठीक बेटा, मुझे आई एम रिकॉर्डिंग सो आई कैन नॉट टॉक टू यू नाउ, ओके ओके। सो ठीक है ना, ये धोखा देने की जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ी है, इसके कारण आपकी सारी तरक्की रुक जाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने उसे स्पेसिफिक वादे किए थे जो मैंने पूरे किए, कि पहले मैं 2500 डॉलर तक तेरे को इमीडिएटली ले जाऊंगा, विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स चला गया। वो कहता है जी मेरे को 3 के 4 महीने लग गया। अरे भाई, तू इतने बड़े देश में आया, तुझे किसी 2500 डॉलर कमाने लग गया, तेरे को कुछ नहीं आता था, 3 के 4 महीने लगे, तो क्या बड़ी बात हो गई। लगे हुए थे हम लोग, टीम लगी हुई थी, पर अगले 6-7 महीने के बाद फिर कई चीज उसने बोला भी, कहता नहीं अच्छा लगा, टाइम से मिल गया, कोई ऐसी बात दोनों तरफ से हुआ। मैं बोला था थोड़े दिन के अंदर 5,000 कमाने लगे, 3 एक महीने के अंदर 5,000 कमाने लग गए। फिर मैंने बोला था थोड़े दिन के अंदर अंदर आप 6-6,500 कमाने लग जाएंगे। फिर मैंने बोला था और 6 महीने के अंदर आप 10,000 कमाने लग जाएंगे। सारे वादे पूरे कर रहे, पर 6.5 के बाद किसी ने आके बोला तो 8,000 दे देता हूं, तो वो बंदा भाग गया। मैंने ये भी बोला था 10 के बाद मैं रास्ता बना के दूंगा तेरे को, 20,000 कमा के ला के दूंगा विद इन अ मैटर ऑफ 1.5 ईयर। ये मैंने बोल रखा था। फ्रॉम 1.5 ईयर ऑफ नॉट लैंडिंग, अबाउट ऑलमोस्ट 1 साल तो हो ही चुका था, तो और 1.5 साल में मैं 20,000 तक ले जाऊंगा। लेकिन बंदे को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सामने धोखा देना तो कम्स नेचुरली ना। यही तो प्रॉब्लम है ना, धोखा देना इंडिया पाके बंदे को नेचुरली आता है, कि धोखा दे देता हूं। उसने कहा 6,500 तुम दे रहे हो, 8,000 ये देने को तैयार है, मैं धोखा दे देता हूं। धोखा इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ इंडियन मासेस, एंड पाकिस्तान के लोगों में भी हो सकती है, सब में भी हो सकती है, सारे एक ही थाली, हम सारे इकट्ठे से ही होते हैं, सारे एक जैसे हैं, बांग्लादेशों में भी होगी। ये धोखा देने की जो प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ी है। इसके कारण कोई आप पे रिलाई नहीं करता, कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करता,
और इसको प्रूव करने का तरीका आपको सोचना, आपको कहना जी जहां साइन कराना कराओ, मेरे को ट्रस्ट करो, प्लीज ट्रस्ट मी एंड गिव मी दैट टिप्स जिससे कि मैं ऊपर जाऊं, राइट? ठीक है ना? तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ऑलराइट जी, थैंक यू गाइस।